यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी या बेस्ट रिवीजन अप्रोच क्या होनी चाहिए। मतलब हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी अप्रोच जानेंगे और कैसे क्या करना है, ये सब कुछ वीडियो में जानेंगे कि रिवीजन के ऊपर पूरी वीडियो है। रिवीजन के ऊपर आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में डाल देना, मैं उस पर कोशिश करूंगा बताने की। तो सबसे पहले मैं अपना क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है यश मौर्य और मैंने रीनीट 2026 क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 10,912। हाँ, मुझे पता है इतनी अच्छी रैंक नहीं है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। चलो नेवर माइंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेनली यार ये जो रिवीजन की चीज़ें हैं ये तुम्हें एक्सपीरियंस और मतलब अगर तुम धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आती है। अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तुम्हें शुरुआत से अप्रोच खुद से अपना एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या हर्डल फेस किया और क्या मुझे करना चाहिए था। और अगर ड्रॉपर हो तो शायद तुम्हें ये चीज़ें पता हो, लेकिन कुछ केसों में नहीं भी पता हो सकती है। तो वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज अप्रोच से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी लेते हैं। तो अगर बायो की बात करें तो बायो में ज़्यादातर लोग रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, NCERT उठाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर की बुक्स प्रेफर करते हैं। तो भाई ये गलती तो बिल्कुल मत करा, बाहर की बुक्स से रिवीजन मत करना, कुछ भी मत करना। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो यूट्यूब पे वन शॉट्स पड़े रहते हैं उससे करते हैं, ये भी मत करना भाई। तुम बस एक बार जब शुरुआत में लेक्चर्स लो बायो में तभी लेक्चर्स प्रेफर करना। बाकी रिवीजन के टाइम मुझे नहीं लगता बायो में कोई फ़ायदा होगा रिवीजन में, क्योंकि जो उसमें वन शॉट लेक्चर होते हैं पूरी चीज़ें नहीं कवर रहती। हाँ, अगर तुम्हें बहुत जल्दी रिवीजन करना और टेस्ट हो कल तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आउटपुट उससे निकलेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो बायो के लिए मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारा टेस्ट पास में ही है, मतलब एक कुछ दिन 2-3 दिन में है, तो भाई मैं कहूँगा NCERT पढ़ो। NCERT तुम्हारा जल्दी होगी और तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर होंगे ताकि तुम टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर पाओ, रिवीजन भी अच्छा हो। और अगर तुम उस चैप्टर को अगर तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, जैसे अगर तुम 4-5 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बायो में, क्योंकि मैंने नहीं की थी और मुझे थोड़ा रिग्रेट है। क्योंकि अगर मैं कर लेता तो जो पिछला वाला नीट था, नीट 2026 में, उसमें मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम अगर 4-5 बार चैप्टर पढ़ चुके हो तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि उससे तुम्हें नई नई अप्रोच, मतलब उस चैप्टर को अगर बार बार ऐसे ही रीड करोगे तो ऐसे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ऐसे वीक पॉइंट्स पता चलेंगे जहाँ तुम लैग कर रहे थे और तुम्हें वहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो भाई और बहनों, क्लियर है ना कैसे बायो में करना है। और एक और चीज़, बायो में शॉर्ट नोट्स कुछ लोग बनाते हैं, तो मुझे उसकी नीड नहीं लगती, क्योंकि बायो में ऐसे ही इतना बड़ा है, तुम्हें अगर शॉर्ट नोट्स बनाए जाओगे तुम्हें सभी इंपॉर्टेंट आएगा। क्योंकि मैंने बनाने की कोशिश की थी तो ज़्यादा आउटपुट मिल नहीं रहा था। बनाना है बना सकते हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा देगा, बट इतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वो तुम पर है, तुम्हें बनाना हो तो बना लेना, वरना NCERT और क्वेश्चन प्रैक्टिस बस इन दोनों करना टेस्ट से पहले। अगर टेस्ट पास में हो तो फिर NCERT पढ़ना, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर होंगे। और अगर दूर हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ NCERT पढ़ लेना, ठीक है। और अगर तुम बहुत बार NCERT उस चैप्टर की पढ़ चुके हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, अगर टेस्ट पास में नहीं है तो चलो अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के तो 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। तो भाई फिजिकल में एक एडवाइस देना चाहूँगा, तुम शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स की तरह वैसे ही फॉर्मूला शीट्स वगैरह हैं। शॉर्ट नोट बना लेना, उसी से रिवाइज करना और रिवीजन के टाइम उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना। बस इसमें फिजिकल में और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट नोट से रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चन तुम थोड़े हाई लेवल के लगाने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार आसान लगाओगे कोई मतलब नहीं है। आसान तो तुम चैप्टर पढ़ते टाइम भी लगाओगे, लेकिन थोड़े टफ लगाना, जेईई मेंस लेवल दे, ठीक है, जेईई मेंस लेवल के लगाना क्वेश्चन। बाकी अगर बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में तुम क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मैं जिन टीचर से पढ़ा था, मैं योगेश जैन सर से पढ़ा था, वो PW में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने वन शॉट्स भी दिए थे अपने बैच में ही और यूट्यूब पे भी उनके वन शॉट्स पढ़े हैं। तो मैं उसमें वन शॉट का यूज़ करता था ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में यार तुम जानते हो कि थोड़ा थ्योरी वाइज है नहीं, मतलब थोड़ा वैसी चीज़ें हैं, तुम समझ रहे होगे। ऑर्गेनिक में हो सकता है वन शॉट से रिवाइज, क्योंकि मैंने किया तो मैं उसी से करता था। और नोट से भी हो सकता है, लेकिन नोट्स मुझे बहुत लंबा पड़ता था और मुझे टाइम लगता था पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा ऐसे खुद से रीडिंग करने में यार बोर हो जाते हैं पढ़ने में। तो थोड़ा लेक्चर देखने में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा मतलब मज़ा भी आता है, समझ रहे होगे, ठीक है। तो तुम जिस टीचर से पढ़े हो उन्होंने वन शॉट बनाए होंगे, अगर ऑनलाइन पढ़ो तब तो ज़रूर होंगे वन शॉट, मतलब समरी लेक्चर कह सकते हैं उसे। तो वो देख लेना, उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन अगर तुम्हें वो आ चुका है, मतलब दिमाग में है चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक के चैप्टर ज़्यादातर देर तक रहते हैं दिमाग में, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस
कर लेना। अगर तुम्हारा वो चैप्टर दिमाग में है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें लगा यार थोड़ा कुछ भूल रहे हैं, मैक्सिमम पोर्शन 50% भूल गए हैं, तो समरी लेक्चर से कर लेना। और अगर एकदम ही तुम भूल गए हो, चैप्टर बहुत दिन बाद उठा रहे हो, तो पूरे नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक में और ज़्यादा कुछ रिविजन की टिप्स नहीं है, ऐसे ही चलेगा, बढ़िया कर लोगे ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक भाई एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, स्पेशली 12th में, ठीक है। पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, इन सब में एनसीईआरटी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी पी ब्लॉक डी ब्लॉक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम पीवाईक्यू उठाओगे नीट के तो बहुत खतरनाक पीवाईक्यू बीच बीच से घुस के आए हैं, ठीक है। बीच बीच से एकदम लाइन से उठा के दे दिया है एनटीए वालों ने, तो उसमें एनसीईआरटी जरूर पढ़ना और पीवाईक्यूज के जरूर लगा लेना। तुम खुद भी मार्क कर लेना कहाँ से आए क्वेश्चन, तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। और 11th की बात करें, उसमें इनऑर्गेनिक में तुम नोट से कर सकते हो। मैंने तो नोट से किया था, क्योंकि उसके एनसीईआरटी बहुत बड़ी है और पढ़ने में ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा, तो उसके तुम इनऑर्गेनिक में 11th में नोट से ही करना, क्योंकि नोट्स ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं उससे। इनऑर्गेनिक में थोड़े बहुत क्वेश्चंस टाइप वैसे आ जाते हैं, तो उसमें नोट्स में कवर हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक में कहूँगा 11th में तो तुम नोट्स पे ही रहो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ये सब में नोट्स से ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो नोट्स कर लेना। और जब वैसे ही तुम्हारे दिमाग में बाकी चैप्टर्स हों, स्पेशली 11th वाले, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 12th वाले में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम हो तो कर लेना, जैसे पी ब्लॉक डी ब्लॉक में इसमें टाइम हो तो कर लेना, वरना एनसीईआरटी पढ़ोगे इनफ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे मैं कहूँगा एक बार कर लेना सारे ही चैप्टर्स की, क्योंकि उससे तुम्हारे दिमाग में फिट भी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम वो चीज़ भूल जाते हो फिर आंसर देखते हो तुम्हारे दिमाग में रहता है और तुम मतलब अच्छा याद रहता है, समझ रहोगे तुम भाई, ठीक है। और बात करते हैं फिजिक्स की। भाई फिजिक्स में मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया था, तुम शॉर्ट नोट्स भाई ज़रूर बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स। और सबसे पहले ये भी कि तुम एकदम तुरंत चैप्टर खत्म होते ही मत बनाने लगना। पहले चैप्टर हो गया, ठीक है, एक दो चैप्टर आगे निकल गए और तुम वो चैप्टर को अच्छे से मतलब एक दो बार पढ़ चुके हो, टेस्ट दे चुके हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम से कम 100-150 लगा चुके हो, तब उसके शॉर्ट नोट बनाना। क्योंकि अगर तुम शुरुआत नहीं बनाओगे, तुम्हें सब इंपॉर्टेंट लगेगा और तुम्हें लगेगा ये सब भी मुश्किल है, ये भी नहीं है, सब शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लोगे, बड़े बन जाएंगे, एकदम खत्म हो जाओगे भाई, फिर से पढ़ते हुए को शॉर्ट नोट्स कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ी देर बाद उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना, इससे तुम खुद कंसाइज कर लोगे कि तुम्हें क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या तुम भूल रहे हो, वही तुम फिर इंक्लूड करोगे शॉर्ट नोट्स। फिर तुम्हारे 20 शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं। मैंने भी शॉर्ट नोट बनाए थे 11th के, ऑलमोस्ट सारे बन गए थे। 12th में आधे ही चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना पाएगा, जिसकी वजह से मुझे रिवीजन में दिक्कत हुई थी और लास्ट में मुझे नोट्स पढ़ने पड़ रहे थे बड़े बड़े। शॉर्ट नोट्स भाई बना लेना बैठ के फिजिक्स में, वरना लास्ट में फील्डिंग सेट हो सकती है, तो भाई बना लेना, क्योंकि लास्ट में रिवीजन का टाइम बहुत कम मिलता है, रोज टेस्ट देने पड़ते हैं, तो कर लेना फिजिक्स में। और कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस तुम नोट्स पढ़ना, शॉर्ट नोट्स, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन भर भर के लगाना भाई फिजिक्स में। मैं थोड़े कम लगा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था बीच में, लेकिन तुम भाई भर भर के क्वेश्चन लगाना। अगर क्वेश्चन लगाते जाओ फिजिक्स में, कोई डर नहीं रह जाएगा तुम्हें, तुम लगा रहे हो भाई, जितने लगा सकते हो। और ज़्यादातर जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हो, मतलब खतरनाक चैप्टर्स या वीक चैप्टर्स, मतलब जो खतरनाक जैसे क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर्स, और जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं, इन दो टाइप के जो चैप्टर्स हैं उनके भाई भर के क्वेश्चन लगाना, बाकी बाद में देखना, ठीक है। इससे तुम्हारा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें तो मैंने लगभग सब कवर कर लिया इस वीडियो में रीजन के बारे में, ठीक है। तो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा और मज़ा करो भाई, नंबर लाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ना पसंद आई हो कोई डिसलाइक और रिपोर्ट कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।